एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाइयां मापिए कि कितने लंबे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि स्केल रख करके सबसे पहले 6 सेंटीमीटर यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचना है। यहाँ पर सबसे पहले कर लीजिए। तो यहाँ पर अब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त इस प्रकार से हमने माप करके खींच लिया और जहाँ पर इसकी नॉब है यहाँ पर अब यह केंद्र ले लिया, केंद्र यहाँ पर O है। अब देखिए बेटा आगे क्या करना है, करा है कि वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, तो 10 सेंटीमीटर की अब दूरी ले लीजिए और 10 सेंटीमीटर की दूरी माप करके यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर की दूरी हमने माप लिया और इस 10 सेंटीमीटर की दूरी को यहाँ केंद्र से मापते हुए एक निशान लगा लीजिए, एक बिंदु बना लीजिए और फिर केंद्र से उस बिंदु को, जो कि बाहर P बिंदु लिया गया है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं, किसी और ले सकते हैं, तो इस बिंदु को सबसे पहले इस केंद्र से मिला दीजिए। यहाँ पर हमने अब यह P अंकित कर लिया कि यह P बिंदु है। अब क्या करना है हमको, अब काम यह करना है कि जो केंद्र से P तक की दूरी लिया, उस दूरी के आधे से अधिक लगभग नापते हुए या लगभग अनुमान लगाते हुए आधे से अधिक दूरी लेकर के और हमने चाप लगा देना है ऊपर की ओर, इसी प्रकार से नीचे की ओर। तो ऊपर की ओर चाप लगा दिया, नीचे की ओर चाप लगा दिया। इसी प्रकार से P बिंदु पर प्रकार की नोक रखते हुए और यहाँ से हमने अब इसको लगा दिया। अब जहाँ पर यह काट रहा है इसको मिलाते हुए हमने रेखा खींच देना है। जो दोनों कटान बिंदु इस प्रकार से मिल रहे हैं उनको मिलाते हुए रेखा आपको खींच देना है। यह रेखा जैसे ही खींचा तो यह PO रेखा किसी बिंदु Q पर कट जा रही, इसको हमने Q बिंदु ले लिया। अब क्या करेंगे, अब Q बिंदु को केंद्र मानते हुए, इस Q बिंदु को केंद्र मानते हुए और इस PQ के बराबर या OQ के बराबर की त्रिज्या लेते हुए, देखिए PQ के बराबर या PO के बराबर की त्रिज्या लेते हुए अब यहाँ से हमने वृत्त खींचना है और देखेंगे कि यह जो पहले वृत्त हमने खींचा हुआ है उस वृत्त को यह किस बिंदु पर काटता है। यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त की रचना कर लिया। अब देखिए बेटा इस बिंदु को जहाँ से यह काट रहा है, अब P बिंदु को, इस बिंदु को हमने यहाँ पर ऊपर की ओर T लिख दिया और यहाँ पर नीचे की ओर यहाँ पर T डैश लिख दिया। तो P को T डैश से मिलाते हुए, P को T डैश से मिलाते हुए रेखा इस प्रकार से खींच देंगे। इसी प्रकार से P को T से मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। P को T से मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा खींच दिया। अब यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हमको मिल गई। एक स्पर्श रेखा यहाँ पर हो गई PT व PT डैश, यह दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं। यह पहली बात हमको पता चल गई। फिर इसके बाद क्या करना है, फिर इसके बाद कह रहा है उनकी लंबाइयां मापिए कि कितने लंबे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इस बिंदु पर प्रकार की नोक हमने रख लेना है और यहाँ पर P बिंदु तक ले आना है। P बिंदु तक ले आकर के इसकी दूरी माप लीजिए और स्केल पर अब रखते हुए शून्य से स्केल पर रखेंगे और देखेंगे कितनी दूरी मिल रही है। तो यह लगभग 7.8 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे PT डैश इज इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर। इसलिए स्पर्श रेखा की लंबाई
स्पर्श रेखा की लंबाई यह बराबर मिल गया हमको 7.8 सेंटी। सबसे पहला काम ये करेंगे कि 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा, फिर केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लिया था। 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के वृत्त खींचा, फिर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक बिंदु चिन्हित किया और P बिंदु और O को मिलाते हुए जो रेखा खींचा उसका हमने लंबार्धक खींच लिया। अब जो लंबार्धक Q बिंदु पर काट रहा है, Q बिंदु को केंद्र मान करके PQ या OQ के बराबर त्रिज्या का वृत्त खींचा और यह जिस बिंदु पर पूर्व के वृत्त को काटता है वहाँ पर T और T डैश लिख लिया। P को T से मिला दिया और P को T डैश से मिला दिया।